हेलो गाइस, आज मैं इस ड्रामा का पार्ट 3 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ हमारा कांजू किलदारन को सॉरी बोल आ जाता है एंड वो सीधा हॉस्पिटल आता है अपने बॉडी को देखते हैं। एंड हम देखते हैं कि फादर भी हॉस्पिटल आए होते हैं क्योंकि यूनजे यहीं पर डॉक्टर होता है। एंड वह कांगजू को देख लेता है एंड उसे यूनजे समझ हेलो करता है, लेकिन हमारा कांगजू तो उसे इग्नोर कर लिफ्ट से ऊपर चला जाता है। फादर इन सब के बारे में गिलदारन को बताते हैं, जिससे गिलदारन को भी पता चल जाता है कि कांगजू हॉस्पिटल गया है। एंड इधर हमारे कांगजू को हॉस्पिटल में काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही होती है, जिस पर तो उसे कुछ समझ आ ही नहीं रहा होता कि ये हो क्या रहा है। एंड तभी उसकी नजर यूनजे की फोटो पर पड़ जाती है एंड उसे समझ आ जाती है कि उसे इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों मिल रही है। उसे भी पता चल जाता है कि यूनजे इसी हॉस्पिटल का डॉक्टर है। एंड फिर क्या हमारा कांगजू तो भागने लग जाता है, लेकिन उसकी मुसीबतें कम कहाँ हुई थी। एंड तभी उसके फ्रेंड्स लिफ्ट से ऊपर आ जाते हैं एंड उसे यूनजे समझ उसे पूछने लग जाते हैं कि तुम इस तरह कहाँ घूम रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मुझे एलर्जी हो गई थी। जिस पर उसका फ्रेंड कहता है हाँ तुम्हें तो मशरूम से एलर्जी थी। जिस पर ली योंग उसे कहती है तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा वरीड थी। एंड वो उससे काफी टची हो रही होती है। एंड वो जैसे ही जा रहे होते हैं तभी हमारी गिलदारन यूनजे को लेने आ जाती है एंड उन्हें सॉरी बोल यूनजे को वहाँ से ले जाती है एंड उसे यूनजे के कैबिन में ला उसका कोट पहनाती है, जिस पर कांगजू काफी ज्यादा परेशान होता है एंड यूनजे की बेड पर लेट जाता है। जिस पर गिलदारन कहती है तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए एंड उसे अपना हाथ देती है, जिस पर कांजू उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है एंड उसे अपने एक्सीडेंट की कुछ मेमोरीज याद आती है एंड वो गिलदारन को अपने पास बिठा लेता है एंड वो बताता है कि जब मैं डूब रहा था तो यूनजे ने अपना हाथ मेरे तरफ बढ़ाया था एंड मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था एंड तभी हमारी सोल्स भी स्विच हुई थी। जिस पर तो गिलदारन उसे कांजू की बॉडी के पास ले आती है एंड कहती है कि तुम इसका हाथ होल्ड करके देखो, शायद तुम्हारी सोल फिर से स्विच हो जाए। एंड कांजू वैसा ही करता है एंड कुछ देर बाद कहता है इट्स मी यूनजे, जिस पर गिलदारन काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड कहती है मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया एंड मैं कितना ज्यादा डर गई थी। एंड वो इमोशनल हो जाती है एंड हमारा यूनजे कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ एंड वो फिर से वही वर्ड पुई पुई कहता है, जिससे तो आप ऑडियंस को भी पता चल गया होगा कि इन दोनों की बॉडी स्विच नहीं हुई है। जिस पर गिलदारन काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है एंड कहती है क्या ये तुम्हारे लिए मजाक है, लेकिन ये मेरे लिए कोई भी जोक नहीं है। एंड वो गुस्सा हो वहाँ से चली जाती है एंड यूनजे उसके पीछे आता है। तभी उसकी अंकल आंटी उसे डॉक्टर समझ कांगजू के बारे में पूछने लगते हैं एंड उसके बताने से भी पहले उसकी आंटी कहने लग जाती है ना जाने ये कोरिया क्यों आया था हमारी मुसीबतें बढ़ाने के लिए, ना इसके कोई फैमिली मेंबर है ना इसके पेरेंट्स, ये तो एक बर्डन रह चुका है। एंड ये सारी बातें वो कांजू के ही सामने बोल रही होती है, जिस पर उसके अंकल भी कहते हैं हाँ ये काफी ज्यादा मुसीबत तो है। एंड तभी नर्स उन्हें बुला लेती है एंड उसका सामान उसकी आंटी को देती है, लेकिन उसकी आंटी उसका सारा सामान डस्टबिन में फेंक देती है एंड ये सारी चीजें कांगजून देख रहा होता है। एंड वो बाहर आता है तो हम देखते क्या है कि गिलदारन ने भी ये सारी बातें सुन ली होती है एंड हमारा कांगजून गुस्से में यूनजे की कोट को वहीं पे फेंक चला जाता है। गिलदारन उसके पीछे आती है एंड उसे संभालने लगती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर कांगजू कहता है कि तुम मेरे पास मत आओ, तुम भी मेरे अंकल आंटी की तरह एक ग्रीडी पर्सन हो, तुम्हें सिर्फ यूनजे की बॉडी की पड़ी है ना कि मेरी। एंड यही बोल वो उसे धक्का दे देता है एंड होता क्या है कि इसी टाइप हमारे चुनसिक भाई की एंट्री हो जाती है एंड वो तो हमारे कांगजू से लड़ने ही आ जाता है एंड कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे नूना को धक्का देने की। जिस पर कांगजू कुछ नहीं कहता है एंड दोनों को वहीं पे छोड़ स्टूपिड बोल चला जाता है एंड वो
वो पूछते हैं नूना ये क्या चल रहा है, आज सुबह भी अजीब सी हरकत कर रहे थे एंड इन्होंने मुझे इग्नोर किया। जिस पर वो उसे घर जाने को बोल कांगजू के पीछे चली जाती है एंड हमारा बेचारा कांगजू जो गुस्से में होता है सोडे की बोतल पीने लग जाता है एंड कहता है मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगा, मेरी जो मर्जी होगी मैं वो पीऊंगा। लेकिन वही रखे डस्टबिन को देख उसे अपने सामान की याद आती है एंड वो हॉस्पिटल आता है एंड अपने सामान को ढूंढने लगता है, लेकिन उसका सामान वहाँ नहीं होता एंड वो जब अपने घर आता है उसका सामान वही रखा होता है एंड उसमें एक नोट होता है जो हमारी गिल्डारन ने लिखा होता है। एंड इधर हमारी गिल्डारन की तो क्लास लगी होती है क्योंकि फादर एंड चुनसिक आज यूनजे के बिहेवियर से काफी ज्यादा डाउटफुल हो गए होते हैं एंड दोनों मिलकर हमारी गिल्डारन की क्लास लगा रहे होते हैं। इधर हमारा कांगजू गिल्डारन को ढूंढते ढूंढते उसके घर आ जाता है एंड मदर उसे देख इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसे अंदर ले आती है। जिस पर हमारी गिल्डारन कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो एंड यहाँ काफी ऑकवर्ड सा सिचुएशन होता है जिससे निकलने के लिए हमारा कांगजून कहता है सरप्राइज एंड हम देखते हैं कि सभी एक साथ डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पहली बार यूनजे को यहाँ का खाना काफी पसंद आ रहा होता है। फादर उसे ड्रिंक भी ऑफर करते हैं जिस पे तो कांगजू काफी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन गिल्डारन कहती है यूनजे ड्रिंक नहीं कर सकता क्योंकि उसे ड्राइव कर घर भी जाना है। जिस पर वह कहता है लेकिन मैं एक ग्लास तो पी सकता हूँ जिससे मुझे अच्छी नींद आए एंड हमारा चुनसिक भाई भी कहता है कि मुझे भी एक ग्लास चाहिए, लेकिन सब उसे डांट देते हैं इंक्लूड हमारा कांगजू भी कहता है कि तुम तो अभी छोटे बच्चे हो तो तुम्हें नहीं पीना चाहिए एंड वो खुद फादर से ड्रिंक ले पीने जाता है, लेकिन हमारी गिल्डारन उससे ड्रिंक ले खुद पी जाती है एंड हमारा कांगजू ये मुझे पीना था एंड हम देखते हैं कि हमारी गिल्डारन कांगजू को छोड़ने आती है। वह कहता है मैं अकेले भी घर जा सकता हूँ, जिस पर गिल्डारन कहती है मैं तुम्हें कैसे अकेले छोड़ दूँ, आखिर तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। एंड वो उसे थैंक यू कहती है कि उसने उसकी फैमिली के सामने उसकी फियांसी की एक्टिंग की एंड वो उसे थैंक यू कहती है। जिस पर कांगजू कहता है थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए क्योंकि आपने मेरा पर्स मुझे वापस ला के दिया। आपको पता नहीं है कि इस ओल्डर फेस के साथ बिना पैसों के पर्स में राइड करना कितना ज्यादा शेमफुल है एंड वो उसे इसके लिए थैंक यू कहता है एंड कहता है प्लीज आप इन कपड़ों का भी कुछ कर दीजिए। जिस पर हमारी गिल्डारन कहती है कि जरूर यूनजे की प्लेस में कुछ कपड़े होंगे। इधर मदर फादर को बता रही होती है कि कैसे आज पहली बार यूनजे हम लोग के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगा एंड हमें पहली बार लगा कि वो हमारा सन इन लॉ बनने जा रहा है। इस पर फादर भी कहते हैं कि हाँ आज उसका बिहेवियर कुछ अलग था एंड इधर गिल्डारन कांगजू को यूनजे के प्लेस में लेके आती है और उसे बताती है कि यूनजे यहाँ अकेला रहता है, उसके पेरेंट्स अब्रोड में रहते हैं एंड उसे कपड़े चूज करने बोलती है, लेकिन हमारा कांगजू तो वही कपड़े चेंज करने लगता है। जिस पर गिल्डारन पीछे मुड़ जाती है एंड हमारा कांगजू कहता है आप इतना क्यों ज्यादा शर्मा रही हैं, आप तो ये बॉडी रोज ही देखती होंगी एंड वैसे भी जब मैं हॉस्पिटल में नेक था तो आप ही ने मुझे गले लगाया था एंड कह रही थी कि तुम ठीक हो ना, लेकिन अभी आपको शर्म आ रही है। जिस पर गिल्डारन कहती है वो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग था एंड वो कहती है वैसे भी मैंने ये बॉडी नहीं देखी है। जिस पर कांगजू काफी हैरान होता है एंड उसके पास आ कहता है टीचर आप ये कहना चाहती है कि आपकी शादी को 1 महीने बचे हैं एंड आप दोनों उस स्टेज तक अभी तक नहीं पहुँचे हैं एंड आप लोग समझ सकते हैं कि कांगजू क्या कहना चाहता है। एंड हमारी गिल्डारन कहती है कि तुम बच्चे हो, तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जिस पर कांगजू कहता है ओ टीचर आप भी ना एंड वो कहता है आपके पास अच्छा मौका है, मैं इनकी बॉडी आपको दिखा सकता हूँ एंड वो अपनी शर्ट ओपन करने लगता है, लेकिन गिल्डारन अपना मुंह पीछे कर लेती है एंड हमारा कांगजू तो यूनजे की बॉडी देख खुद ही तारीफ करने लगता है एंड कहता है इसकी बॉडी कितनी ज्यादा फिट है। जिस पर गिल्डारन बताती है कि यूनजे
यूनजे को एक्सरसाइज करना काफी ज्यादा पसंद था एंड वो 2-2 घंटे एक्सरसाइज करता था, जिस पर वो कहता है कि वो तो काफी बिजी था, जिस पर हमारी गिल्डानन भी सोचने लग जाती है क्योंकि वो जब भी उसे मिलने पूछती थी वो बिजी होने का बहाना करता था एंड यही सोच गिल्डानन अपसेट हो जाती है, जिसे चेयर अप करने के लिए कांगजू कहता है शायद आपको दिखाने के लिए उन्होंने ऐसी बॉडी बनाई होगी एंड मैं जानता हूँ कि वो आपसे क्या कहना चाहते थे एंड वो उसके पास आ कहता है आई लव यू, जिस पर गिल्डानन खुश हो जाती है। गिल्डानन कहती है क्या वो ये सच में कहना चाहता था, जिस पर कांगजू भी कह देता है कि हाँ शायद ये ही कहना चाहते होंगे एंड इसी खुशी में गिल्डानन उसके लिए कपड़े सेलेक्ट करने लगती है। तभी यूनजे के कपड़ों से एक की नीचे गिरती है, जिसे कांगजू उठा कहता है कि ये की किस प्लेस की है, जिस पर गिल्डानन सोचने लगती है कि शायद यूनजे उन दोनों के लिए एक नया अपार्टमेंट खरीद रहा होगा एंड ये चाबी उसी की होगी। तभी लैंडलाइन में कॉल आती है एंड यूनजे उसे पिक करता है, जो हमारी लियोंग की होती है। लियोंग कहती है तुम कहाँ थे, मैं कितना ज्यादा वरीड थी, जिस पर वो बताता है कि मैं ठीक हूँ एंड वो कहती है तुम कहाँ हो एंड वो बताता है कि मैं अपने अपार्टमेंट में हूँ, जिस पर वह कहती है कि मैं यही आसपास हूँ, मैं वहाँ आ रही हूँ एंड वो फोन कट कर देती है एंड इधर हमारा कांगजू इस बारे में गिल्डानन को बताता है, जिस पे हमारी गिल्डानन कहती है वो कितना ज्यादा केयर करती है यूनजे की एंड वो कांगजू को लियोंग को रिसीव करने के लिए नीचे भेज देती है एंड वो अपार्टमेंट को साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर ढूंढने लगती है। तभी उसे यूनजे की पैक की हुई बैग मिलती है, जिसे देख वो सोचती है क्या यूनजे कहीं जा रहा था एंड इधर हमारा कांगजू उस चाबी को देख ही रहा होता है। तभी लियोंग आ जाती है एंड हमारा कांगजू से हेलो कहता है, लेकिन लियोंग तो उसे गले ही लगा लेती है एंड कहती है मैं कितना ज्यादा डर गई थी। इधर गिल्डानन को यूनजे की पासपोर्ट मिलती है, जिसे देख वो सोचने लग जाती है कि आखिर यूनजे मुझे बिना बताए कहाँ जा रहा है एंड इधर हमारी लियोंग यूनजे से कहती है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया एंड आई लव यू यूनजे। तभी हमारी गिल्डानन भी वहीं आ जाती है और आज का एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। क्या गिल्डानन ने लियोंग की बात सुन ली होगी? तो ये जानने के लिए आपको आगे के एपिसोड देखने पड़ेंगे। तो स्टे कनेक्टेड, सी यू अगेन।